नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भोजन का अपमान। एक सेठ था, वो सेठ करोड़पति था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उस सेठ के एक लड़की थी। अब देखो, वो जो लड़की है वो रईस घर में थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस लड़की की एक आदत खराब थी, वो लड़की अन्न का अपमान करती थी, जरूरत से ज्यादा भोजन बनाती थी और उसको कूड़े कचरे में फेंक दिया करती थी। इतनी उसकी खराब आदत थी। बाकी सारे काम वो अच्छे से कर लेती थी, घर के झाड़ू पोछा या जो भी कोई काम था खाना बनाने का या वो सब अच्छे से कर लेती थी, लेकिन वो अन्न का अपमान करती थी। अब धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई थी, घर के सारे काम वो अच्छे से निपटा लेती थी और एक दिन उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी भी किसी अच्छे रईस घर में हुई थी उसकी, और सामने वाली भी सेठ पार्टी थी, वो भी बहुत पैसे वाले थे। अब उस लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल चली गई थी। वहां उसकी सास और उसका जो पति था, ससुर था, उन सबके साथ वो अच्छे से रहने लगी थी और उसके पति से वो तरह तरह की खाने पीने की चीजें मंगवाती थी। कभी चावल बनाना, कभी पोहा बनाना, कभी क्या बनाना, ये सब वो ऐसे अच्छे से पकवान बनाती थी और वो उसका अपमान भी करती थी। जरूरत से ज्यादा बनाती थी और खाने को तो खा लेते थे, जो बाकी का बच जाता था उसको वो कूड़े कचरे में फेंक देते थे। तो ये अन्न का बहुत बड़ा अपमान था। अब देखो, ये सब उसकी सास ने देखा तो सास ने मन में विचार किया कि ये जो बहू है ये अन्न का अपमान करती है और मुझे इसकी शिकायत मेरे बेटे से करनी पड़ेगी। अब देखो, शाम हुई, अंधेरा हुआ और उसका बेटा घर पे आया। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा, मेरी आपसे एक विनती है, आप अपनी बहू से कहे कि वो अन्न का अपमान न करे। मैंने कई बार उसको देखा है तो वो जो है कई बार चावल बाहर फेंक देती है, कई बार रोटियां बाहर फेंक देती है, कई बार सब्जियां बाहर फेंक देती हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है, खाने पीने की चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। तब उस बेटे ने कहा कि मां ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। और उस लड़के ने उसकी पत्नी से कहा कि देखो, आप जो है अन्न का अपमान न करें, ये अच्छी बात नहीं है। तब उस लड़की ने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन उसने कह तो दिया ध्यान रखने का, अब वो कोई ध्यान नहीं रखती है। एक दो बार फिर उसकी सास ने देखा और अपने बेटे से कहा। उसके बेटे ने कहा कि मां, मैंने उसको बोल दिया है, क्या आप बार बार मेरे को बोलती रहती हो? ठीक है, नहीं फेंकेगी आगे से खाना बाहर। तब देखो, वो जो बेटा है वो भड़क गया था और सासू जो है वो बहुत दयालु थी और देखो उसने एक तरकीब लगाई और सासू ने भी एक बार उसकी बहू से कहा, बहुत प्यार से कहा कि बहू, हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो हमारी जरूरत को पूरी करता है, हमारी भूख ये पूरी करता है, इसके बिना जीवन अधूरा है। लेकिन वो जो बहू है वो मानने वाली नहीं थी। एक बार तो उसने हाँ कर दिया कि हाँ माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और अन्न का कोई अपमान नहीं करूंगी। थोड़े दिन हुए, फिर वही कंडीशन। वो कभी चावल फेंकती, कभी रोटियां फेंकती, कभी सब्जी फेंकती, कभी दाल पूड़ी, जो कुछ भी वो बनाती थी, खीर पूड़ी, उन सबको वो खाने पीने से बचने के बाद वो फेंक दिया करती थी। तब उसकी जो सासू है उसके मन में एक सुझाव आया, एक तरकीब आई। देखो, तरकीब से ही तो हिंदुस्तान चल रहा है यार। अब वो जो उसकी सासू है उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरे एक पहले नौकरानी थी, वो बहुत गरीब थी, उसके फटे कपड़े थे और वो अपने यहाँ काम किया करती थी। अपन एक दिन उसके घर पे चलते हैं। अच्छा, वो जो नौकरानी थी ना, उसके पति नहीं था, उसके पति की डेथ हो गई थी। उस नौकरानी के एक लड़का था, वो भी 7-8 साल का था। अब देखो, उसकी जो सास है
उसकी बहू को लेके और उसकी पहले वाली नौकरानी के घर पे पहुंच गई। अब देखो वहां घर पे जब वो दोनों सास और बहू पहुंची तो उसकी जो नौकरानी है वो भी घर पे ही थी और उसका जो बेटा है वो बीमार हो रहा था और वो रो रहा था। तब उस नौकरानी ने कहा कि माँ जी आपका कैसे आना हुआ, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई माँ जी, धोख देव माँ जी। तब वो जो माँ जी है उसने कहा कि बेटा कैसी हो, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये मेरी नई बहू है, मैं इसको भी आपसे मिलवाने के लिए लाई हूं और आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे यहाँ वापस चलो और वहीं नौकरी करना। और आपका जो ये बेटा है ये क्यों रो रहा है। देखो उस माजी ने कहा, उस मालकिन ने कहा, उस सेठानी से कहा, नौकरानी से, कि आपका जो बेटा है ये क्यों रो रहा है। दोस्तों ध्यान लगाकर सुनना। उस नौकरानी ने कहा कि माँ जी मेरा जो बेटा है ये भूख से रो रहा है, इसको भूख लग रही है, मेरे पास 2 समय का भोजन भी पूरा नहीं है, ऊपर से इसकी दवाई गोली का खर्च है और ये बीमार है, इसलिए ये रो रहा है। तब वो जो उसकी बहू थी वो भी देख रही थी सब कुछ और देख के उसके आंखों में आंसू आ गए थे। किसके? बहू के। और वो कहने लगी कि माँ जी मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है और ये गरीब लोग और इस नौकरानी का बेटा ये भूख से रो रहा है और मैंने मेरे जीवन में अन्न का बहुत अपमान किया है। तब उसने कहा कि माँ जी मुझे माफ करना, मैं आज के बाद अन्न का अपमान नहीं करूंगी, किसी जरूरतमंद को दे दूंगी, उससे मेरा दान पुण्य का काम भी होगा, मेरा भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कहने का तात्पर्य ये है और मेरा भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देखो आप लोगों को अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं करना चाहिए और बाहर भी नहीं करना चाहिए। बाहर से कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी कहीं जिमने जाते हो, शादी विवाह में जाते हो या रसोई में जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो, मतलब आप जब जिमने जाते हो ना तब आप वहां जिमने के लिए बैठते हो और आप ऐसा करते हो कि पूड़ी कभी ज्यादा ले लेते हो, कभी सब्जी ज्यादा ले लेते हो, कभी लड्डू ज्यादा ले लेते हो। मान लिया कि आपने पूड़ी ज्यादा ले ली और जो आप खास के उतना आपने खाया और एक पूड़ी बच गई तो उसको आप लोग क्या करते हो कि उसको आप फेंक देते हो। जब आप उसको फेंकते हो ना तो वो खराब हो जाती है, वो अन्न का अपमान हो जाता है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप जब भी जिमने जाते हो और आपके खाने के बाद एक पूड़ी बच जाती है तो आपके मन में फेंकने का विचार आता है, उस समय आप ऐसा करिए, उस पूड़ी को अपने हाथ में रखिए और जो बाज है, जो जिमने की जो पातल है उसको आप फेंक दीजिए और उस पूड़ी को हाथ में रख के आप पंडाल से बाहर लेके आइए। गौ माता हो तो आप उस पूड़ी को फेंकने की बजाय गौ माता को खिला दीजिए। तो दोस्तों इससे आपका भी भला होगा और देखो पूड़ी भी खराब नहीं होगी, बेकार नहीं होगी और दान पुण्य का काम भी होगा। तो दोस्तों आप भी अन्न का अपमान न करें। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।